उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ऐसी रूह कांपने वाली वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत और पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को पूरी तरह तार-तार कर दिया है। ये कहानी केवल एक अपराध की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उस गिरते मानवीय मानसिक स्तर का खौफनाक सबूत है, जहां आपसी रंजिश और गुस्से में इंसान जानवर से भी बदतर बन जाता है। इस पूरी घटना की शुरुआत एक मामूली पारिवारिक कलह से हुई थी। पीड़ित युवक, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता था, पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का सामना कर रहा था। छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे एक गहरी दुश्मनी का रूप लेने लगा था। पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाली अनबन को सुलझाने के लिए कई बार सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें भी की गई, लेकिन नफरत की आग सुलगती रही। घटना वाले दिन ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का बहाना बनाकर युवक को अपने घर बुलाया। युवक को उम्मीद थी कि शायद आज ये पारिवारिक दूरियां खत्म हो जाएंगी और उसकी जिंदगी दोबारा सामान्य पटरी पर लौट आएगी। वो बिना किसी डर या शंका के अपने ससुराल पहुंच गया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में कभी उसका स्वागत दामाद के रूप में हुआ था, वही घर उसके लिए मौत का जाल बन चुका है। जैसे ही वो घर के भीतर दाखिल हुआ, बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में मिठास का मुखौटा उतर गया। ससुराल वालों ने पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब युवक ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो योजना के तहत घात लगाए बैठे ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी दरिंदगी पर उतारू हो चुके थे। उन्होंने युवक को चारों तरफ से घेर लिया और उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया। लाठी डंडों से उस पर बेतहाशा वार किए गए। जब युवक अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, तो हमलावरों का दिल पसीजने के बजाय उनका गुस्सा और बढ़ गया। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें लांघते हुए सबसे पहले नुकीले हथियारों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, ताकि वो तड़पते हुए अपने कातिलों का चेहरा भी न देख सके। चीख पुकार सुनकर भी आसपास के लोग खौफ के मारे चुप रहे, या फिर किसी को अंदर हो रही इस बर्बरता का अंदाजा ही नहीं हुआ। दरिंदगी यही नहीं रुकी। आरोपियों ने नफरत और वहशीपन का नंगा नाच जारी रखते हुए धारदार हथियार से उसके गुप्त अंग को काट डाला। दर्द से कराहते और खून से लथपथ पड़े युवक पर उन जालिमों को जरा भी तरस नहीं आया। उसकी चीखें बंद करने और साक्ष्य मिटाने के इरादे से अंत में आरोपियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि युवक की सांसें पूरी तरह थम चुकी हैं, तो वे खून से सना हुआ क्राइम सीन छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस भयानक घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसार गया। जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई और खून बहकर बाहर तक आने लगा, तब स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा, तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। चारों तरफ खून फैला हुआ था और युवक का क्षतविक्षत शव जमीन पर पड़ा था। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और वहां से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्य जुटाए। शव की हालत देखकर तफ्तीश करने वाले पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। शव को तुरंत कब्जे में लेकर पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के परिजनों को जब इस खौफनाक वारदात की खबर मिली, तो उनके घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और वे कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और बर्बरता से जुड़ी संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में ये पूरी तरह से एक पूर्वनियोजित साजिश प्रतीत हो रही है।
जिसे बेहद ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई विशेष टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक सबूतों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार की जाएगी ताकि आरोपियों को अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने एक बार फिर समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पारिवारिक रिश्तों में सहिष्णुता और इंसानियत किस हद तक खत्म होती जा रही है। गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना किस तरह हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देती है। ये अमेठी की ये घटना बखूबी बयान करती है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज के तौर पर यह घटना हम सभी के मुंह पर एक तमाचा है। ऐसी खौफनाक और अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज, परिवार और प्रशासन तीनों स्तरों पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। 1. पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता और कानूनी रास्ता अपनाएं। यदि पति पत्नी या दो परिवारों के बीच गंभीर विवाद हो तो उसे खुद सुलझाने के बजाय कानूनी प्रक्रिया, काउंसलिंग या पुलिस के महिला एवं परिवार परामर्श केंद्र की मदद लें। अकेले या बिना सुरक्षा के विवादित जगह पर बातचीत के लिए न जाएं। 2. क्रोध प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गुस्सा और बदले की भावना इंसान को हैवान बना देती है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति का व्यवहार हिंसक या असामाजिक दिख रहा हो तो उसे समय रहते मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं या सामाजिक हस्तक्षेप से नियंत्रित करें। 3. अकेले जाकर मुलाकात करने से बचें। यदि किसी पक्ष से पुराना तनाव या रंजिश चल रही हो तो कभी भी अकेले उनसे मिलने न जाएं। हमेशा अपने साथ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, तटस्थ मध्यस्थों या पुलिस की उपस्थिति में ही बातचीत करें। 4. पड़ोसियों और समाज की सतर्कता। यदि आसपास किसी घर में लगातार हिंसा, चीख पुकार या बंधक बनाने जैसी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो मूक दर्शक न बने। तुरंत स्थानीय पुलिस या इमरजेंसी नंबर 112 पर सूचना दें। आपकी एक सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। 5. त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई। प्रशासन को ऐसे जघन्य मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कम से कम समय में आरोपियों को कठोरतम सजा दिलानी चाहिए ताकि समाज में कानून का डर कायम हो सके और कोई दोबारा ऐसा हैवानियत भरा कदम उठाने की हिम्मत न करे।